सो आज RSCS से 8 की सीरीज में हम लोग पढ़ेंगे स्टिकी बिट। स्टिकी बिट क्या है, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग करते हैं स्टिकी बिट। चलो स्टिकी बिट के लेकर हम लोग कुछ बेसिक्स देख लेते हैं। स्टिकी बिट एक टाइप का ऐसा फीचर्स है लिनक्स मशीन पे जो प्रिवेंट करता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के यूजर्स को जो तुम्हारा किसी और यूजर का फाइल को डिलीट ना कर सके। जैसा कि मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। मान लो कि यहाँ पे हम लोग कुछ फोल्डर्स बना लेते हैं, लाइक डायरेक्टरी कुछ बना लेते हैं, ठीक है, अपने सी ड्राइव के अंदर पे। ठीक है, तो मैं सीडी कर कर सीडी स्पेस सी ड्राइव के अंदर चले जाता हूँ, रूट डायरेक्टरी के अंदर। और जाने के बाद यहाँ पे सिंपली एक फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम रहेगा शेयर फोल्डर। MKDIR फोल्डर का नाम दे देता हूँ। ये तो MKDIR फोल्डर बनाने का नाम है एंड ये फोल्डर का नाम दे दिया मैंने शेयर फोल्डर। शेयर फोल्डर एक ये रियलिटी का शेयर फोल्डर नहीं है, ये जस्ट फोल्डर का नाम है मेरा शेयर फोल्डर, क्योंकि ये समझने में थोड़ा सा इजी होगा। ओके, तो इसको इंटर कर देता हूँ। अब अगर LS करूंगा यहाँ पे शेयर फोल्डर यहाँ पे दिखेगा, दिस इज माय शेयर फोल्डर। ओके, अब इसका अगर परमिशन चेक करना हुआ तो परमिशन हम लोग चेक कर लेते हैं। LS स्पेस -LTR स्पेस शेयर फोल्डर, राइट, शेयर फोल्डर। ये LTR इसके साथ नहीं ले रहा है, मे बी एल डिलीव। देखो, इस जगह पे यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट क्या परमिशन है, रीड राइट एग्जीक्यूट। तुम्हारा रूट ओनर जो इसका ओनर यूजर क्रिएट किया है इसको, तो ये एडमिनिस्ट्रेटर भी हम लोग उसको बोल सकते हैं रूट को। एडमिनिस्ट्रेटर का ये खुद यूजर अकाउंट से इसके पास में फुल परमिशन है। ग्रुप रिलेटेड परमिशन क्या है, रीड एंड एग्जीक्यूट है, राइट परमिशन नहीं है। एंड तुम्हारा रीड एंड एग्जीक्यूट अदर यूजर अकाउंट में भी है, जो बाकी सारे स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट्स है, ठीक है। इस जगह पे ये तो बाय डिफॉल्ट परमिशन लगा हुआ है, लाइक हम लोग परमिशन को लेकर लास्ट क्लास भी डिस्कस किए थे। मैं वो दोबारा यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा। आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि मान लो ये शेयर फोल्डर मैं बनाना चाहता हूँ अपने कुछ अदर्स यूजर्स के लिए। वो लोग ऑब्वियसली कुछ डेटा तो अपने इसमें ऐड करेगा ही, तो यहाँ पे राइटिंग परमिशन तो नहीं है। हम लोग क्या करेंगे कि इसको यहाँ पे फुल परमिशन दे देंगे, ठीक है। चलो ch मोड कमांड के थ्रू से हम लोग इसको पूरा फुल परमिशन दे देते हैं। ch मोड स्पेस बाय डिफॉल्ट से परमिशन क्या है 755, हम लोग कर देते इसको 777। रूट यूजर ग्रुप और ये शेयर, ये जो फोल्डर है शेयर फोल्डर डायरेक्टरी, इसके ऊपर में ग्रुप का तुम्हारा भी परमिशन फुल कर देता हूँ। एंड ये इसके अंदर यूजर का भी परमिशन, जो अदर यूजर है उसका ही परमिशन मैं फुल कर देता हूँ फॉर सम इश्यूज, ओके, प्रैक्टिकल के हिसाब से। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शेयर फोल्डर नाम भी दे देता हूँ कि मेरे को किसके अंदर पे ये सारा फुल परमिशन लगाना है। सिंपली इंटर। और दोबारा से अगर चेक करना चाहूँ तो उस जगह पे इसका परमिशन देखना फुल दिखाएगा। देखो यहाँ पे रीड राइट एग्जीक्यूट रूट के लिए भी था, अब ग्रुप के लिए भी हो गया, अदर यूजर के लिए भी हो गया। और इसका कलर भी चेंज हो गया, ठीक है। ये कलर चेंज होने का मतलब क्या हुआ कि ये पूरा फुल एक्सेस, लाइक फुल राइट्स है इस फोल्डर के ऊपर में, कोई भी इसको यूज कर सकता है, ठीक है, जो पहले नहीं था, क्योंकि इसमें पहले इतने सारे परमिशन नहीं थे। अब हम लोगों ने इसमें अप्लाई कर दिया वो परमिशन, इस वजह से इसका कलर ग्रीन हो गया, ठीक है। इस जगह पे जब हम लोग पूरा फुल परमिशन एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी को दे देते हैं, लाइक शेयर फोल्डर डायरेक्टरी को हम लोग दिए कि बिकॉज यहाँ पे जितने भी मेरे स्टैंडर्ड यूजर है वो इसमें लॉग इन कर कर काम करेंगे, मतलब या इस फोल्डर को यूज करके अपने डेटा वगैरह सेव करेंगे। जैसे कि मान लो मैं दूसरा टर्मिनल से ऑलरेडी यहाँ पे एक यूजर ओपन किया हुआ हूँ, जैसे कि मोहित यहाँ पे लॉगिन है। इस जगह पे अगर मोहित यहाँ से सीडी कर कर सी ड्राइव पे जाएगा एंड सी ड्राइव पे जाने के बाद में उस फोल्डर को एक्सेस करेगा, जिस फोल्डर का नाम है शेयर फोल्डर, CD स्पेस शेयर फोल्डर, मोहित नाम का यूजर अकाउंट। वो उसके अंदर सक्सेसफुली चले गया। जब वो फोल्डर के अंदर जा चुका है तो इसका मतलब क्या हुआ, उसके पास में एग्जीक्यूशन परमिशन है। LS कर रहा है तो उसके पास में तुम्हारा रीड ओनली का परमिशन है, रीडिंग का भी परमिशन है। और अगर राइटिंग का परमिशन है कि नहीं उसको वेरीफाई करने के लिए सिंपली एक फाइल बना लेता है वो अपने नाम से, ठीक है, टच स्पेस
वो फाइल बना लेगा, जैसे कि मान लो खुद के नाम से फाइल बनाएगा वो मोहित, एंड यहाँ पे तुम्हारा 1 से लेकर, ओके, 1 से लेकर 10 तक फाइल बना लेता है वो अपने नाम से, एंड सिंपली देकर एंटर। उसके बाद अगर एलएस करे तो इतने सारे कंटेंट डिस्प्ले हो गए, लाइक मोहित 1, मोहित 2, मोहित 3, ऐसा कर कर तुम्हारा मोहित 1 से लेकर पूरा 10 तक ये तुम्हारा क्रिएट हो गया है फाइल्स। सो ये मोहित तो बना लिया अपने नाम से, ये तुम्हारा फोल्डर वगैरह ये शेयर फोल्डर के अंदर पे काम कर रहा है, ठीक है। मान लो एक दूसरा यूजर, जैसे कि मैं मान लेता हूँ एक रिंटू नाम का यूजर भी मेरा अलग से मैंने लॉगिन करा कर रखा हुआ है यहाँ पे। सो रिंटू भी उस फोल्डर को जाके एक्सेस करेगा, ठीक है, काम करने के लिए। तो इस जगह पे यहाँ पे आने के बाद सीडी कमांड के थ्रू से ये चले जाता है तुम्हारा शेयर फोल्डर के अंदर पे, शेयर फोल्डर के अंदर पे, ठीक है। लो शेयर फोल्डर के अंदर आ गया। अब सबको एक अदर यूजर अकाउंट, मतलब सब जितने भी सारे यूजर अकाउंट है उस सबको परमिशन है उस फोल्डर को एक्सेस करने के लिए। सो उस जगह पे इसके पास भी सारा सेम राइट है। सो ये लिस्ट करेगा तो देखिएगा ऑलरेडी मोहित का सारा इतना सारा फोल्डर्स है, ठीक है। उसके बाद वो चाहे तो खुद भी कुछ बना सकता है, जैसे कि मान लो वो हम लोग फाइल बनाए थे, यहाँ पर ही वो मान लो रेटू बना रहा है फोल्डर, ओके, mkdir स्पेस, यहाँ पे वो फोल्डर बना लेगा अपने नाम से, रेटू के नाम से। वो खुद के नेम से हम लोग फोल्डर यहाँ पे बना रहे हैं, कुछ रीजन है जो समझ में आएगा प्रैक्टिकल में, डोंट वरी, ठीक है। 1 से लेकर तुम्हारा 10 तक फोल्डर बना लेता है ये, सिंपली हिट एंटर, ठीक है। अब एलएस करेगा तो दोनों का फोल्डर दिखेगा एक उसका फाइल दिखेगा, इसका फोल्डर दिखेगा। रेटू का जो नाम का फोल्डर्स है वो ब्लू कलर में है, बिकॉज फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड इन ब्लू कलर, और ये तुम्हारा जस्ट नॉर्मल जो सिंबल में है वो मेरा मोहित का फोल्डर्स है। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे इशू यही होता है कि जब भी हम लोग ये मल्टीपल परमिशन देते हैं यूजर को, और पूरा फुल एग्जीक्यूशन परमिशन दे दिए हर यूजर को, सो ऐसा भी तो हो सकता है ना कि बाय डिफॉल्ट गलती से मान लो ये रिंटू मोहित का फाइल डिलीट कर दिया, या मोहित रिंटू का फाइल गलती से डिलीट कर दिया, ठीक है, क्योंकि इन लोगों के पास तो डिलीटिंग परमिशन भी है, क्योंकि इन लोगों को फुल परमिशन दिया गया है। अदर यूजर पे मैंने 7 लगाया है, ठीक है, ग्रुप में 7 लगाओ चाहे ना लगाओ, पर अदर यूजर पे तो मैंने 7 लगाया ही है, ठीक है। तो उस जगह पे क्या होगा कि वो अदर यूजर चाहे जो चाहे अपने डेटा के साथ साथ दूसरों का भी डेटा डिलीट कर देगा, ठीक है। सो शेयर फोल्डर नहीं है, इशू हो जाएगा। मान लो जैसे कि यहाँ पे अभी कौन लॉगिन है, मेरा रिंटू लॉगिन है। अगर रिंटू अगर चाह रहा है कि ये जितने भी सारा फोल्डर्स है तुम्हारा मोहित का, मोहित का तो फाइल्स है ना, सो उसको वो डिलीट करना चाह रहा है, ठीक है। सो डिलीट करने के लिए वो कमांड दे दिया आर एम देकर, आर एम कमांड के थ्रू से वो डिलीट करेगा, आर एम स्पेस हाइफन आर एफ, ठीक है, स्पेस देकर वो यहाँ पे फाइल नेम क्या है, मोहित है, ठीक है। मोहित देकर उसको नंबरिंग करने का दरकार नहीं हो, जस्ट सिंपल से स्टार लगा दिया, जो जो रहेगा सब उड़ जाएगा उसके से। इंटर किया, उसके बाद एलएस कर देखेगा सिर्फ रिंटू का कंटेंट बचा हुआ, मोहित का कंटेंट डिलीट हो गया। सो इसका मतलब एज एन एडमिनिस्ट्रेटर अगर किसी भी ऑफिस में काम करते हो तो डेटा प्राइवेसी तो तुम्हारा शेयर फोल्डर में हम लोग रखते हैं। शेयर फोल्डर किस लिए बनाते हैं, जो वो इजी हो एंड हर एक यूजर के थ्रू से एक्सेसिबल हो, और सब कोई अपना डेटा पुट कर पाए बैकअप पर्पज के लिए या इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए, ठीक है। सो उस जगह पे हम लोग ये तो करते हैं, बट ऐसा भी तो हो सकता है जैसे कि ये कंटेंट अभी हम लोग तो यहाँ से जानबूझ कर डिलीट किए, मान लो वो अपना फोल्डर डिलीट करने गया या कुछ करने गया, यहाँ से उससे गलती से दूसरा फोल्डर डिलीट हो गया, अब वो इम्प्लॉय काम करके चले गया, अब वो जो उसका 3-4 दिन का या सप्ताह भर का या महीना भर का जो काम किया हुआ था उस डेटा का रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, वो तो उड़ गया क्योंकि वो तो डिलीट कर गया सिस्टम से। सो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में स्टिकी बिट को इनेबल करते हैं, ठीक है। तो मैं अपने वाले टर्मिनल में चले जाता हूँ, रूट वाले टर्मिनल पे। तो यहाँ पे देखो होता क्या है बेसिकली कि हम लोग स्टिकी बिट अप्लाई करेंगे, एंड स्टिकी बिट जैसे कि अप्लाई करेंगे तो उससे होगा यही कि जो यूजर अपना फोल्डर फाइल्स जो भी बना रहा है वो सिर्फ तुम्हारा अपना फाइल ही, मतलब यूजर को हम लोग प्रिवेंट करेंगे कि वो फाइल अपना दूसरे का फाइल डिलीट नहीं कर पाएगा, ठीक है। सो उस जगह पे स्टिकी बिट को मेरे को इनेबल करना पड़ेगा, वो बाय डिफॉल्ट इनेबल नहीं रहता है। तो चलो स्टिकी बिट को इनेबल कर लेते हैं, ठीक है।
सो स्टिकी बिट इनेबल भी तुम्हारा दो तरीके से होता है, जैसा फाइल परमिशन मैंने दिखाया था सी एच मोड कमांड के थ्रू से, डिफरेंट डिफरेंट फाइल परमिशन जो मैं चेंज कर रहा था, एक था सिंबॉलिक था, एक न्यूमेरिक था। तो जैसा कि तुम्हारा हम लोग आज स्टिकी बिट कर रहे हैं, सो स्टिकी बिट में भी तुम्हारा टू वे है, सिंबॉलिक है, न्यूमेरिक है। तो पहले हम लोग सिंबॉलिक कर लेते हैं, ठीक है। तो सिंबॉलिक करेंगे, लाइक जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ एक एग्जांपल। जैसे कि सी एच मोड कमांड के थ्रू से ही होगा, सी एच मोड स्पेस, यहाँ पे मैं देख मतलब कि किसको मेरे किसके लिए ये अप्लाई करना है मेरे को, अदर यूजर के लिए। सो अदर मतलब वो दे दिए मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे प्लस का सिंबल दूंगा, ठीक है। प्लस का सिंबल देने के बाद में मैं यहाँ पे टी लगाऊंगा। टी, टी से क्या होगा, स्टिकी बिट, मतलब टी स्टैंड फॉर, तो टी पूरा रिस्पॉन्सिबल होगा ये स्टिकी बिट इनेबल करने के लिए। अदर यूजर अपना खुद का रिस्पॉन्सिबल होगा फोल्डर को डिलीट करने के लिए, और उसके अलावा कोई वो फोल्डर डिलीट नहीं कर पाएगा, एंड दूसरे का फोल्डर वो लोग डिलीट नहीं कर पाएगा अगर बोला जाए तो। सो ये स्टिकी बिट का तो हम लोग कमांड तो सेट कर दिए, ठीक है। अब ये मेरे को स्टिकी बिट लगाना है, ये तो मैं एडमिनिस्ट्रेटर वाले अकाउंट से कर रहा हूँ, रूट से। सो किस फोल्डर के ऊपर में लगाना है मेरे को, शेयर फोल्डर वाले डायरेक्टरी पे मेरे को लगाना है, ठीक है। मतलब उस फोल्डर पे मेरे को ये परमिशन लगाना है। तो उस जगह पे जाकर हम लोग सिंपली उस फोल्डर का नाम दे देते हैं, शेयर फोल्डर, राइट। तो उस जगह पे देखो क्या होता है। अब यहाँ पे देखो बाय डिफॉल्ट ये तो कमांड तो एग्जीक्यूट हो गया सक्सेसफुली। यहाँ पे पहले रीड राइट एग्जीक्यूट था, ठीक है। अब अगर हम लोग परमिशन चेक करें, ठीक है, सो उस जगह पे देखते हैं क्या परमिशन दिखाता है। देखो रीड राइट एग्जीक्यूट की जगह टी लग गया। टी, टी मतलब यहाँ पे देखो, जैसे एक सिंगल लास्ट लेटर में सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, ये टी। टी का मतलब हो गया तुम्हारा स्टिकी बिट इनेबल हो चुका है सिस्टम पे, ठीक है। अब अगर मान लो यहाँ जो हम लोग ये सारे काम किए, अब मान लो उस टाइम में मोहित, तो ये रितु तुम्हारा मोहित का फाइल वगैरह डिलीट किया था, राइट। सो अब हम लोग चलते हैं तुम्हारा मोहित के अकाउंट पे। मोहित तो किसी का फाइल अभी कुछ भी डिलीट नहीं किया है, वो तो जस्ट, अच्छा ये तो रेंटू में आ गए। मोहित पे चलते हैं, ये रहा मोहित। मोहित जस्ट फाइल अपना क्रिएट किया था, बट अगर अभी मोहित लिस्ट करेगा तो जस्ट रिंटू का ही फाइल कंटेंट दिखाएगा, ठीक है। तो उस जगह पे अगर मान लो वो, अगर उसको वो फाइल वापस लाना हो जो काम किया, वो तो उसको फिर से बनाने पड़ेंगे, ठीक है। बट समहाउ अगर मोहित भी चाहा कि नहीं वो मेरा फाइल डिलीट किया, तो हम भी उसका फाइल डिलीट कर देते हैं। एक ऐसा सिंपल सिनेरियो वाइज, ठीक है। या वो भी गलती से डिलीट करना चाह रहा है इस चीज को, तो उस जगह पे क्या होगा, क्या वो कर पाएगा। चलो हम लोग करके देखते हैं। RMDIR कमांड के थ्रू से फोल्डर डिलीट होता है, रिंटू का तो फोल्डर बना हुआ है। वेट में यहाँ पे थोड़ा स्पेस दे देता हूँ, तुम लोग दिखेगा अच्छे से। RMDIR स्पेस, यहाँ पे क्या नाम से फोल्डर है, रिंटू के नाम से फोल्डर है, राइट। रिंटू, और रिंटू देके स्पेस देके मैंने वो यहाँ पे अगर स्टार लगा दूं, जो रिंटू के नाम से जितने ही फोल्डर है सारा उड़ जाएगा। जब जैसे ये इंटर प्रेस करेगा ना, देखना क्या ऑप्शन आता है। क्या बोल रहा है, ऑपरेशन नॉट परमिटेड। मतलब ये हम लोग स्टिकी बिट इनेबल हो चुका है इस फोल्डर के अंदर पे, जो फोल्डर के अंदर पे वो काम कर रहा है, शेयर फोल्डर, ठीक है। तो उस जगह पे तुम्हारा इसीलिए वो प्रोटेक्ट कर रहा है कि ये फोल्डर को तुम्हारा एक जो यूजर अकाउंट क्रिएट किया है, फाइल जो क्रिएट किया है, सिर्फ वही उसको डिलीट वगैरह कर पाए, एंड उसके अलावा और कोई इसको ऊपर में ऐसा कुछ एडिट वगैरह नहीं कर पाए। और ये बल्कि बहुत अच्छा ही फीचर है, ठीक है। सो इस जगह पे ये चीज होता है, ओके। सो ये एक मेथड था, ठीक है। सो यहाँ पे रिंटू फाइल सक्सेसफुली डिलीट नहीं हुआ। सो हम लोग अभी रूट वाले टर्मिनल में वापस चलते हैं, ओके। सो इस जगह पे सर हम लोग स्टिकी बिट ऐसे अप्लाई करते हैं, ये वाला कमांड देकर, राइट। सर स्टिकी बिट हटाते कैसे, ये तो मैंने सिंबॉलिक वे पे करके दिखाया। तो सी एच मोड स्पेस, ठीक है, जीरो, हम लोग प्लस दिए थे इसको इनेबल करने के लिए, अगर इसको हटाना है तो माइनस देना सिंपली, एंड टी दे देना। टी देकर वो फोल्डर का या फाइल का नाम दे देना जिसके ऊपर में तुम ये अप्लाई करना चाहते हो या हटाना चाहते हो। मैंने माइनस लगाया तो ऑब्वियसली हटाऊंगा ही, सो इंटर कर देता हूँ। इंटर करने के बाद फिर से अगर एक बार परमिशन चेक करूँ, ठीक है, सो देखो टी हट गया होगा। यहाँ पे पहले टी था, मतलब स्टिकी बिट इनेबल था, यहाँ से इनेबल हो गया था, हम लोग इनेबल कर दिए थे ये कमांड के थ्रू से, तो टी लग गया था यहाँ पे। अब यहाँ पे फिर से मैंने इसको हटा दिया, यहाँ पे वो प्लस का सिंबल नहीं है, यहाँ पे इसमें हम कमांड में हम लोग माइनस का सिंबल यूज किए, ठीक है।
तो इस जगह पे हमारा वो चीज हट गया। सो हटने का मतलब यहाँ से टी हट गया, देखो एक्स आ गया वापस। ठीक है, जो यहाँ पे टी था वो एक्स आ गया है यहाँ पे। ओके, सो ऐसे इनेबल एंड डिसेबल करते हैं हम लोग स्टिकी बिट। सो ये तो अभी हम लोग न्यूमेरिक, सॉरी न्यूमेरिक बोल रहा हूँ, सिम्बोलिक देखे हम लोग। सर न्यूमेरिक में इसको कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे इसको लाइक हटाते हैं, तो चलो वो भी देख लेते हैं, एक बार स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं। ओके ओके, अब मान लो मैं यहाँ पे तो मेरा स्टिकी बिट हट चुका हूँ, मैं फिर से स्टिकी बिट अप्लाई करूंगा। अब जो अप्लाई करूंगा वो मेरा न्यूमेरिक बेस में करूंगा। सो ch मोड राइट, ch मोड कमांड देगा। सो बाय डिफॉल्ट तो डायरेक्टरी में फुल परमिशन रूट की तरफ से दिया हुआ है, मेरे को जस्ट प्रोटेक्ट करना है डिलीट करने से, मतलब स्टिकी बिट को इनेबल करना है जस्ट। सो बाय डिफॉल्ट फाइल परमिशन में क्या होता है कि 777 मैक्सिमम होता है। सो उस जगह पे ये 777 के आगे में ये रूट का जो ये परमिशन है 7, सो उसके ऊपर पे उससे पहले मैं यहाँ पे 1 दे देता हूँ। ओके, ये 1 का मतलब हो जाएगा तुम्हारा जो स्टिकी बिट इनेबल हो गया। स्टिकी बिट मेरे को इनेबल करना है किसके ऊपर में, शेयर फोल्डर वाले फोल्डर के ऊपर में, राइट, डायरेक्टरी के ऊपर में। डायरेक्टरी वाला आदत डालो, क्योंकि ये हम तुम लोग के लिए फोल्डर फोल्डर बार बोलते हैं, जो कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, और अच्छे से समझ में आए। सो इंटर करता हूँ, और अगर दोबारा हम लोग इसको चेक करें कि ये इनेबल हुआ है कि नहीं हुआ है परमिशन देखकर, तो देखो यहाँ पे वापस से टी आ गया, राइट। तो यहाँ पे टी आ चुका है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें स्टिकी बिट इनेबल हो चुका है। ओके, सो ऐसे करके हम लोग का काम होता है, स्टिकी बिट हम लोग ऐसे करके इनेबल होते हैं। सो ये था बेसिक आज स्टिकी बिट के ऊपर पे क्लास। अच्छा, एनीवन हैव एनी क्वेरी स्टिकी बिट के ऊपर पे, बोलो बोलो। प्रोजेक्ट आपको इनेबल करने के लिए 1 पहले ऐड किया, अगर डिसेबल हमको करना है स्टिकी बिट तब क्या वेरी गुड, करेंगे? वेरी गुड। सो इस जगह पे बहुत ही अच्छा स्टेप जो तुम लोग, हम वही देख रहे थे, ध्यान है कि नहीं है तुम लोग का। सो इस जगह पे देखो, इनेबल करने के लिए तो 1 लगाए सर, डिसेबल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो सिंपली ये जो 1 लगाए थे इसको 1 को हटा देना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है लोगों, ओके। अब चेक करें तो देखो की हट गया। ओके, सो ये था बेसिक, ये मेरा स्टिकी बिट मेरा रिमूव हो गया। ओके, सो आज लिनक्स आर एस सी एस से 8 के सीरीज में हम लोग आज करेंगे कि एक सूडोज क्या है, लाइक सूडोज एक लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में जो सूडोज नाम का एक फीचर्स है, सो उसका क्या काम है। ठीक है, सो बेसिकली सूडोज को समझने के लिए हम लोगों को पहले एक सिनेरियो समझना पड़ेगा। जैसे कि मान लो सूडोज एक ऐसा टाइप का फीचर्स है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे प्रैक्टिकल के थ्रू से वो दिखाऊं तो ज्यादा बेटर होगा। ठीक है, सो ऑल कंट्रोल F3, कितने थर्ड टर्मिनल पे जाता हूँ, यहाँ पे एक मोहित नाम का यूजर अकाउंट लॉगिन है। अगर मान लो कि मैं ये इस मोहित नाम का जो यूजर अकाउंट है इसके थ्रू से मैं कुछ यूजर अकाउंट वगैरह क्रिएट करना चाहता हूँ। ठीक है, सो यूजर एड स्पेस, मैं यहाँ पे दे देता हूँ यूजर का नाम लाइक चिंटू, चिंटू नाम का एक यूजर मेरे को ऐड करना है। अच्छा वेट, यहाँ तो करेंट वर्किंग डायरेक्टरी कुछ और है, विल हैव टू चेंज दिस वर्किंग डायरेक्टरी। ओके, बस इसको जूम कर लेते हैं इफ पॉसिबल। सो ये जूम नहीं होगा, व्हाटएवर इट इज। सो यहाँ पे मान लो जैसे कि एक कोई भी रूट अकाउंट को छोड़कर अगर कोई नॉर्मल यूजर अकाउंट अगर कुछ भी तुम्हारा एक्सेस करना चाहे, लाइक कोई कमांड एग्जीक्यूट करना चाहे, जैसे कि एक कमांड के एग्जांपल दे देते हैं हम लोग, यूजर ऐड। यूजर ऐड एक कमांड है जिसके थ्रू से हम लोग यूजर ऐड करते हैं। ठीक है, सो वो यूजर ऐड जैसे मान लो चिंटू के नाम से हम लोग एक यूजर को ऐड करना चाहते हैं, ये क्या बोल रहा है, परमिशन इज डिनाइड। सो इसका मतलब ये हुआ सर, ये जो मेरा मोहित नाम का यूजर अकाउंट है इसको तुम्हारा परमिशन नहीं है कि तुम्हारा जो ये चिंटू नाम का या किसी भी नाम का एक यूजर अकाउंट को ऐड कर सके। अगर हम लोग
अपने रूट वाले कंसोल पे जाए, ठीक है। सो इस जगह पे मान लो हम लोग कोई भी यूजर अकाउंट वगैरह बनाए तो ये यहाँ से एग्जीक्यूट हो जाएगा, बिकॉज इट इज द सुपर यूजर एडमिनिस्ट्रेटर रूट, जो भी बोलो सभी की है। तो उस जगह पे ये जो अकाउंट है, ये अकाउंट से क्या होता है, ये बहुत ही पावरफुल है, तो इसके थ्रू से ये सारा कमांड एग्जीक्यूट होता है रूट पे विदाउट एनी हेजिटेट। बट जैसे कि हम लोग अदर यूजर की बात करें, जैसे कि स्टैंडर्ड यूजर इन ऑल, तो उस जगह पे वो लोग के ऊपर भी कुछ लिमिटेशंस होता है, ठीक है। सो उस लिमिटेशंस लाइक जैसे कि वो यूजर अकाउंट ऐड नहीं कर पा रहा है, और भी बहुत सारा ऐसा काम है जो वो नहीं कर पाएगा लाइनस ऑपरेटिंग सिस्टम वाले मशीन पे, अगर वो रूट अकाउंट से एक्सेसिबल नहीं कर रहा है खुद को। तो सो उस जगह पे अगर हम लोग चाहे कि एक पर्टिकुलर यूजर अकाउंट को तुम्हारा परमिशन दे कि वो तुम्हारा ये जो अकाउंट क्रिएशन वाला जो सीन है वो तुम्हारा परफॉर्म कर सके, सो वो कैसे करेगा सर? सो इसके लिए हम लोग को एक सूडर्स नाम का फाइल होगा। सो उस सूडर्स नाम की फाइल पे हम लोग को कुछ जाकर एडिट करना पड़ेगा, ठीक है। सो वो एडिटिंग के लिए क्या होगा, वो एडिटिंग हम लोग रूट अकाउंट से करेंगे, और वो एडिटिंग करने के बाद में तुम्हारा वो अकाउंट एक्सेसिबल होगा, लाइक कोई भी अदर स्टैंडर्ड अकाउंट। जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया कि मोहित यूजर अकाउंट तुम्हारा एक यूजर अकाउंट ऐड नहीं कर पा रहा है, ठीक है। मतलब अकाउंट एडिशन वाला परफॉर्म जो कमांड है वो उसके ऊपर में परमिशन नहीं है, बिकॉज एक अदर यूजर का जो कमांड एग्जीक्यूट होता है तुम्हारा स्लैश बिन के अंदर पे, एंड रूट यूजर का तुम्हारा स्लैश बिन के अंदर से डायरेक्टली उसका चलता है पाथ वगैरह एंड कमांड परमिशन इन ऑल। सो उस जगह पे रूट के पास में वो सारा अथॉरिटी ज्यादा है थोड़ा सा। सो उस जगह पे अगर तुम चाहो कि किसी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड अकाउंट को मैं ये परमिशन देना चाहता हूँ कि वो अकाउंट वगैरह क्रिएट कर सके, ठीक है। सो उसके लिए हम लोगों को कुछ एडिटिंग करना पड़ेगा, जैसे कि मैं यहाँ पे विम स्पेस एटीसी वेट विम विम एडिटर से विम फाइल ओपन से हम लोग एक लोकेशन ओपन करेंगे, लाइक एटीसी के अंदर पे एक सूडस नाम का फाइल होगा, ओके। सूडस। सो इस सूडस वाले फाइल के अंदर पे हम लोग चलते हैं, ओके। सो ये सूडस वाले फाइल के अंदर पे हम लोग आ गए हैं। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पे इसके मोड से कमांड मोड में चले जाता हूँ, एंड यहाँ पे लाइन नंबर सेट कर देता हूँ जो थोड़ा सा इजी होगा, ठीक है। जैसे कि एस सेट लाइन नंबर, सो ये लाइन नंबर आ गया, ओके। अब मैं अगर थोड़ा सा नीचे जाऊँ, उसका एंट्रीज मिलेगा मेरे को, वेट ये थोड़ा सा ज्यादा ऊपर हो गया है। यहाँ पे देखो रूट अकाउंट का एंट्री है, दिखाई दे रहा है, ये रहा रूट अकाउंट का एंट्री। सो रूट अकाउंट का एंट्री में अगर देखो रूट का एंट्री देखोगे इस प्रोग्रामिंग फाइल पे, सो ये रूट यूजर अकाउंट का नाम है, और इसके परमिशन जो है हर एक टर्मिनल के ऊपर पे ऑल है, और ये कुछ भी कमांड चलाना चाहे तो उसके लिए भी तुम्हारा ऑल है, ठीक है। अब अगर मान लो इसके बाद में तो जैसे रूट के जैसे कि ये एंट्री किया हुआ है इस फाइल के अंदर, सुडस फाइल के अंदर पे तुम लोगों को एक पर्टिकुलर यूजर का भी सेम ऐसा ही एंट्री डालना पड़ेगा, सो दैट वो यूजर भी ईच एंड एवरी कमांड को एग्जीक्यूट कर पाएगा विदाउट एनी इशू, ठीक है। सो उसके लिए होगा क्या कि हम लोगों को उस पर्टिकुलर अकाउंट को लेकर यहाँ पे एंट्री करना पड़ेगा। सो एंट्री करने के लिए हम लोग अभी तो कमांड मोड में थे, उसके बाद हम लोगों को जाना पड़ेगा वापस से स्केप मोड पे। स्केप मोड पे जाने के बाद में इंसर्ट मोड पे जाना पड़ेगा। लो आ गए हम लोग इंसर्ट मोड पे। सो इंसर्ट मोड पे जाने के बाद में ये लाइन 101 जो दिखाई दे रहा है वहां पे हम लोग कुछ एंट्री करते हैं, ओके। सो यहाँ पर आकर मेरा रूट जैसे कि मेरा अकाउंट नेम क्या था, मोहित था, जिससे मैं ट्राई कर रहा था यूजर अकाउंट क्रिएट करने का, बट यूजर अकाउंट क्रिएट नहीं कर पा रहा था, ठीक है। सो इस जगह पे अब यहाँ पे मोहित का एंट्री मैंने यहाँ पे किया, एंड यहाँ पे सिंपली जैसा कि रूट अकाउंट का ऑल लिखा हुआ है, तो उस जगह पे सेम कैरेक्टर टाइप जैसा यहाँ पे दिया हुआ है, सेम एज इट इज सब कुछ रूट की तरह ही देना है यहाँ पे, ठीक है, एकदम डिट्टो, ओके। सो ये देने के बाद में उसके बाद यहाँ पे भी हम लोग को ये तो ऑल टर्मिनल से एक्सेसिबल होगा, उसके बाद में इसको परमिशन भी हर कमांड कर रहे हैं इस अकाउंट के लिए, ठीक है।
मोहित अकाउंट के लिए। सो इस जगह पे यहाँ पे तो हम लोग ये एंट्री कर दिए। एंट्री करने के बाद में अब हम लोगों को एस्केप मोड पे जाके इसको सेव करना पड़ेगा, ये जो फाइल में एडिटिंग की है। तो सबसे पहले तो कमांड मोड पे जाकर हम लोग ये चीज़ को सेव कर सकते हैं। तो सिंपली हम लोग एस्केप मोड पे पहले जाएंगे इंसर्ट से, एंड देन वी विल गो इनटू द कमांड मोड, जैसे कि कॉलम देकर कमांड मोड पे चले जाएंगे। कमांड मोड पे जाने के बाद हम लोग राइट एंड क्विट नॉर्मली करते हैं, ठीक है, राइट एंड क्विट करके इंटर कर देते हैं, तो क्या होता है, स्टफ सेव हो जाता है। अभी जब राइट एंड क्विट करके एंटर दिया तो ये क्या बोल रहा है, रीड ओनली ऑप्शन इज सेट ऐड टू ओवरराइट, ठीक है। सो इस जगह पे बोल रहा है कि ये फाइल के अंदर जस्ट ये तो एक परमिशन लेवल वाला फाइल हो गया ना। सो इस जगह पे अगर मैं कुछ भी कंटेंट जहाँ पे अगर ऐड करता हूँ तो उसके लिए मेरे को ये फोर्सफुली ऐड कराना पड़ेगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ऐड एक्सक्लेमेशन मार्क टू ओवरराइट। सो मैं फिर से यहाँ पे क्या करूँगा, राइट क्विट जो कर रहा था उसके साथ में मैं एक्सक्लेमेशन मार्क का भी सिंबल दे दूंगा। एक्सक्लेमेशन मार्क का सिंबल हो जाएगा तुम्हारा फोर्सफुली, ठीक है। उसके बाद इंटर करके देखता हूँ, तो ये सेव हो गया, ठीक है। अब अब हम लोग वापस से तुम्हारा वो यूजर अकाउंट पे जाएंगे मोहित पे, एंड अगेन हम लोग तुम्हारा ये चिंटू नाम का यूजर अकाउंट के लिए जहाँ पे परमिशन डिनाइड बोला था वो सेम प्रोसेस को दोहराएंगे कि वो अकाउंट क्रिएट होता है कि नहीं। परमिशन डिनाइड बोल रहा है, एक बार यहाँ से मैं लॉगिन कर लेता हूँ, एग्जिट कर लेता हूँ यहाँ से, सो फिर से लॉगिन करने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। लॉगिन नेम विल बी मोहित, अपडेट होने के लिए ये पासवर्ड देता हूँ 1 2 6। ये मोहित लॉगिन हो गया सक्सेसफुली। अब अगर ये यूजर ऐड कमांड हम लोग चला कर देखें, यूजर ऐड स्पेस चिंटू, अगेन परमिशन इज डिनाइड बोल रहा है। सर ये परमिशन क्यों डिनाइड बोल रहा है सर, क्या ये सही से सक्सेसफुली वो फाइल पे एडिट नहीं हुआ? नहीं सर, यहाँ पे एक्चुअली बात ये है कि जब भी तुम कोई एक फाइल, मतलब कि इतना इजी नहीं है, जैसे कि जस्ट सूडर फाइल के अंदर जाके एक क्लाइंट का एंट्री कर दिए, तो उसके बाद में तुम्हारा वो तुमको एग्जीक्यूशन परमिशन दे देगा, अकाउंट वगैरह या फिर कुछ भी सब परमिशन इनेबल हो गया एक साथ में, तो हम काम कर सकते हैं रुक के रहना, इतना भी इजी नहीं है, ठीक है। सो इस जगह पे फर्स्ट टाइम जब तुम लोग फाइल में एडिट हुआ है तो उसके लिए जब तुम कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड एक नॉर्मल अदर स्टैंडर्ड यूजर अकाउंट से चलाओगे ना, तो उस टाइम पे तुमको फर्स्ट टाइम सूडो कीवर्ड यूज करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं दूंगा सूडो, सूडो देकर स्पेस देकर मैं यूजर ऐड देता हूँ, यूजर ऐड, ठीक है। सूडो देकर यूजर ऐड, और अकाउंट का नाम मैंने क्या डिसाइड किया था जो क्रिएट करूंगा, वो उसका नाम था चिंटू। सो चिंटू नाम का अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना है मेरे को। जैसे ही हम लोग इंटर दबाएंगे ना, देखो क्या आता है, सिंटेक्स एरर, cannot log etc pass wd try again later, ओके। ऐसे तो होना नहीं चाहिए, यहाँ पे तो सुडो के बाद में तुम्हारा होता क्या है नॉर्मली कि यहाँ पे पासवर्ड के लिए गेसिंग करता है, ओके। वेट, इस जगह पे जाके ये कंटेंट सेव हुआ है कि नहीं हुआ है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। स्लैश etc स्लैश sudos, कंटेंट तो यहाँ सेव है, थिंग इज चेंज, okay. Wait, let me go into the insert mode. escape मोड पे जाकर फिर कमांड मोड पे जाकर सी स्पेस एन यू 9 नंबर सेट करता हूँ।
यहाँ फिलहाल तो सब कुछ ठीक ही है। इसको राइट एंड क्विट करके देखता हूँ, राइट क्विट। और यहाँ से हम लोग सु स्पेस मोहित करके देखते हैं। मोहित से लॉगिन करके अगर यूजर ऐड रन करने से पहले हम sudo लगाएंगे, राइट। sudo लगाने के बाद में जैसे कि मान लो पिंटू कर लेता हूँ। syntax error, face error etc sudo's near line 101, no valid sudo's resource found, quitting, sudo unable to initialize policy plugin. Okay, मे बी यहाँ पे RSS से यहाँ 8 है ये, so इस जगह पे कुछ तो चेंजेस हुआ है, राइट, जिसके वजह से यहाँ पे etc sudo's के अंदर पे एंट्री में यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। ये स्पेस etc slash sudo's लाइन नंबर 101 में कुछ एरर है। एक बार वो फाइल पे जाकर देखते हैं वो दोबारा। पहले तो यहाँ से स्विच करना पड़ेगा रूट पे। एंड यहाँ पे हम यूज करेंगे bin etc slash sudo's लाइन नंबर 101 में बोल रहा है। कलर चेंजेस तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसलिए मे बी द थिंग इज नॉट गेटिंग इजी। बिहार फाइल का एंट्री है। वही तो यूजर अकाउंट नेम ठीक ही है यहाँ पे।
স্যার ইউ হ্যাভ টু গিভ, মানে অলের মধ্যে স্যার প্রত্যেকটাতে ক্যাপিটাল এল দেওয়া আছে ওখানে। ক্যাপিটাল এল, আমি তো ক্যাপিটাল ই দিয়েছি ওইখানে। না স্যার ক্যাপিটাল নেই স্যার, আপনি দেখেন একবার। দেখি, রাইট 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 রাইট। कैप्स लॉक का प्रॉब्लम हो रहा है। एक एल ले रहा है, एक एल नहीं ले रहा है कैपिटल। कैप्स लॉक का बहुत प्रॉब्लम है यार। नो इट शुड फाइन। एक बार देखिए, স্যার একটা এল রয়ে গেল। একটা এল রয়ে গেল। হ্যাঁ স্যার। আবার মানে এই এখানে কিছু প্রবলেম হচ্ছে, ওয়েট। अब हो गया, अब हो जाएगा ये। गुड मोहित। स्केप आउट, देन राइट क्विट, एक्सक्लेमेशन मार्क, फोर्सफुल। अब कलर भी सेम हो गया, अभी हो जाएगा। सो ये एडिटिंग करने के बाद अब यहाँ पे अगर हम लोग मोहित वाले कंसोल से तुम्हारा यहाँ लॉगिन करने का, यूजर अकाउंट क्रिएट करने का कोशिश करें, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग सूडो पहले लगाएंगे, सूडो स्पेस, एंड यहाँ पे यूजर ऐड कमांड हम लोग को चलाना था, यूजर ऐड, राइट। यूजर ऐड स्पेस यहाँ पे दे देता हूँ चिंटू, एक्स्ट्रा एक स्पेस हो गया, वेट। चिंटू, ये रहा कमांड सक्सेसफुल, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हो रहा है क्या कि ये चिंटू जो मैंने यूजर अकाउंट क्रिएट करना चाहा है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो गया कि यूजर अकाउंट जो मोहित से मैं ये कमांड चला रहा हूँ सूडो से फर्स्ट टाइम। सो ये फर्स्ट टाइम क्या होता है, ये सूडो का मतलब कि मोहित का पासवर्ड पूछेगा। सो मोहित खुद ये चीज चला रहा है, पर मोहित से ये फिर से उसका पासवर्ड वेरीफाई करने के लिए पूछेगा। सो इस जगह पे यहाँ पे सिंपली ये 1 2 3 4 5 6 इसका पासवर्ड दे देता हूँ। तो ये पासवर्ड इसका वेरीफाई हो गया। अब अगर
अब अगर हम लोग जाकर चेक करें कि ये यूजर अकाउंट हम लोगों का क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ है, सो हम लोग यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, लाइक ग्रेप स्पेस चिंटू, राइट, चिंटू नाम का यूजर अकाउंट /etc/passwd के अंदर है कि नहीं है। देखो चिंटू नाम का यूजर अकाउंट है, ठीक है। सो ऐसे कर कर काम होता है। एंड मान लो कि हमको एक यूजर पर्टिकुलर डिलीट करना है, ठीक है। तो यूजर डिलीट करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं कर देता हूँ यूजर डेल, क्रिएट किया है तो डिलीट करने की परमिशन देना चाहिए, ठीक है। यूजर डेल दे देता हूँ चिंटू, परमिशन डिनाइड बोल रहा है, बिकॉज हम लोग इसके पहले तुम्हारा ये नहीं यूज किए सूडो। वेट, यहाँ पे एक बार और सूडो लगा देते हैं, सूडो। सो ये यूजर भी डिलीट हो गया। अगर हम लोग वो डिलीट हुआ है कि नहीं हुआ है वो भी चेक कर सकते हैं हम लोग। कोई यूजर है ही नहीं। ये सेम कमांड हम लोग ग्रेप चिंटू किए थे तो ऊपर में दिखा रहा था। अब ये जब एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो ये इसमें नहीं दिखा रहा है, ठीक है। सो ऐसा कर कर एक नॉर्मल यूजर को हम लोग परमिशन देते हैं कि किसी भी यूजर अकाउंट या कोई भी एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड चला पाए। सो उसकी वो एडमिनिस्ट्रेटिव का वो कमांड एग्जीक्यूट कर पाएगा, बट बिफोर एडिटिंग अगर करना चाहेगा, लाइक सोल्डर फाइल में अगर हम लोग पहले एडिट ना करें, कुछ भी उसका एंट्री ना करें उस यूजर अकाउंट का, और तुम्हारा अगर उस यूजर को अगर हम लोग तुम्हारा क्या बोलता है वो अकाउंट वगैरह चलाना चाहे तो वहां से नहीं होगा। पहले इस सोल्डर अकाउंट के मतलब सोल्डर फाइल के अंदर पे हम लोगों को उसके एंट्री करना पड़ेगा, उसके बाद में जाकर ये काम करता है, ठीक है। सो इस जगह पे अगर मान लो कि चाहता हूं कि मैं यहाँ पे तुम्हारा जैसे कि ये तो सब सिर्फ एक यूजर के लिए दिया सर ये चीज, ठीक है। सो अगर हम लोग चाहें सर यहाँ पे ये बहुत सारे यूजर है मेरे मशीन पे, ठीक है, मैं सबको आपका ये यूजर डिलीट का परमिशन देना चाहता हूँ, ठीक है। यूजर ऐड का नहीं बट एटलीस्ट यूजर डिलीट का परमिशन देना चाहता हूँ, या यूजर ऐड का परमिशन देना चाहता हूँ, जो भी, ठीक है। सो उस जगह पे हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले तो अपने रूट वाले कंसोल पे चलते हैं, ठीक है, और थोड़ा सा स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं। ओके, स्क्रीन को क्लियर करने के बाद में अगर हम लोग जैसा कि तुम्हारा पाथ फाइंड करना चाहें कि मेरा यूजर ऐड जो होता है या यूजर डिल होता है, इसका तुम्हारा लोकेशन क्या है। इसका लोकेशन ये दिखा रहा है user/bin/user del, और अगर यूजर ऐड को चेक करें तो सर which space user add। सो यूजर ऐड का ये है, मतलब कि ये जो कमांड ईच एंड एवरी कमांड जो चलता है ना, उसका भी एक यूजर के अंदर फाइल के अंदर एंट्री होता है तभी वो चलता है। तो अगर मान लो यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ यूजर है और वो सभी यूजर को तुमको यूजर ऐड का परमिशन देना है या यूजर डिलीट का परमिशन देना है, ठीक है। सो उस जगह पे स्टूडेंट्स फाइल पे जाके तो एंट्री करना पड़ेगा। सो ऐसे वन बाय वन करके एंट्री कर अगर करता जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, राइट। सो इसलिए हम लोग एक काम करते हैं, लाइक यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कुछ ग्रुप बना लेंगे यूजर्स का, ठीक है। और ग्रुप बनाकर वहां पे अगर उस यूजर्स को उस ग्रुप का नाम अगर हम लोग वहां पे मेंशन कर दे उस स्टूडेंट्स फाइल के अंदर पे, तो उस ग्रुप के जितने भी मेंबर होंगे ना, उस सब के ऊपर में ये चीज अप्लाई हो जाएगा कि वो लोग फाइल को यूजर को डिलीट कर सकता है या यूजर को ऐड कर सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि अपना पास में क्या क्या यूजर अकाउंट है, क्या क्या ग्रुप है, ठीक है। etc/ यहाँ पे ग्रुप का डिटेल देखना है, राइट। passwd की फाइल के अंदर क्या एंट्री है पहले चेक करते हैं, रुको। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा लाइन नंबर भी सेट कर लेते हैं, यहाँ से ऐसा भी देख सकते हैं। वेट, यहाँ पे ऐसे तो user 1 user 2 user 3 भी है मेरा बाय डिफॉल्ट। एंड यहाँ पे अगर ग्रुप रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो मेरे को यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा, राइट। ग्रुप रिलेटेड इंफॉर्मेशन, वेट,
उसके लिए सर्चिंग के लिए कुछ अलग कमांड था, cat स्पेस etc स्पेस g pass wb। ओके ओके वेट, यहाँ पे एक मिनट जस्ट वेट। রিন্টু সবাইকে স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? কিন্তু আই ডোন্ট থিংক সো যে স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে সবাইকে। রিন্টু, স্ক্রিন ইজ নট শেয়ার্ড। হ্যাঁ স্যার দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে? हाँ सर। अच्छा ठीक है, चलो। सो एखाने यहाँ पे अगर हम लोग ग्रुप अगर कुछ क्रिएटेड है कि नहीं है सिस्टम पे अपना, तो यहाँ पे सिंपली हम लोग कमांड देते हैं कैट स्पेस तुम्हारा कोई क्रिएटेड ग्रुप को अगर देखना हो तो उस ग्रुप का डिटेल्स को चेक करने के लिए हम लोग कैट कमांड का हेल्प लेंगे एंड उसका लोकेशन होगा etc/group। ओके, ग्रुप देकर सिंपली इंटर करेंगे तो ग्रुप रिलेटेड इंफॉर्मेशन दिखा देगा। एक विप्रो नाम का मैंने ग्रुप बनाया था यहाँ पे, ठीक है, और इस ग्रुप में हमारा दो यूजर है, एक है तुम्हारा रिंटू एंड शाहीन, ठीक है। अब अगर हम चाहें कि मैं इस ग्रुप को इसका एंट्री अगर मैं स्टूडेंट्स फाइल के अंदर कर दूं और ये एंट्री करने के बाद में इसका जो दो यूजर या जितने भी सारे यूजर इस ग्रुप में ऐड हो वो सब तुम्हारा स्टूडेंट फाइल के थ्रू से ही हेल्प से मतलब दोबारा तो उन लोग के लिए कॉन्फ़िगरेशन कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं वहाँ पे ग्रुप का ही इंफॉर्मेशन डाल दूंगा और डालने के बाद में इसका इस ग्रुप से जो जो मेंबर बिलोंग करेंगे ना वो सारा मेंबर यूजर अकाउंट क्रिएट भी कर पाएगा और तुम्हारा यूजर अकाउंट डिलीट भी कर पाएगा। फिलहाल तो मैं जस्ट यूजर अकाउंट डिलीट करने का दिखा देता हूँ, ठीक है। सो एक सिंगल अलग अलग एंट्रीज होता है सबका। सो एक मान लो ये जो विप्रो ग्रुप है ये एक टाइप का एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप है या आईटी टीम का ग्रुप है, ठीक है। सो इस जगह पे इसके हेल्प से हम लोग कोई भी अपने मशीन पे यूजर अकाउंट एडिशन डिलीशन के लिए ये मैं आईटी पर्सन लोग के लिए बैठा दूंगा। सो इन सबको तो फिलहाल तो परमिशन देना पड़ेगा, ना ये ग्रुप को परमिशन है ना इसके यूजर्स को परमिशन है कि ये टास्क परफॉर्म कर सके अकाउंट डिलीशन वाला, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले ये स्ट्रिंग क्लियर करता हूँ, ठीक है। क्लियर करने के बाद में अब हम लोग तुम्हारा ये स्टूडेंट्स फाइल के अंदर पे जाकर एंट्री करेंगे। एंट्री विल बी लाइक एंट्री होगा हमारा तो ये कि कैसे तुम्हारा उस ये ग्रुप का मेंबर सारा अकाउंट जो भी सिस्टम पे है उसको तुम्हारा वो लोग मैनेज कर पाएगा, डिलीट कर पाएगा, ठीक है। सो सबसे पहले तो तुमको ये जो हम लोग विच कमांड का हेल्प लिए थे, विच स्पेस यूजर डेल, राइट, यूजर डेल, इसके थ्रू से इसका पाथ को हम लोग पाथ जो शो करेगा ये पाथ को हम लोग कॉपी कर लेंगे, ठीक है। ये पाथ वहां पे स्टूडेंट्स फाइल के अंदर पे चाहिए होगा, तो इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद में हम लोग सिंपल एक यूजर अकाउंट का तो एंट्री कर देख चुके हैं कि कैसे चेंज करते हैं स्टूडेंट फाइल के अंदर पे। अब हम लोग देखेंगे कि ये तुम्हारा हम लोग ये एक मल्टीपल ग्रुप्स के लिए कैसे करते हैं, ठीक है। विम ईटीसी स्टूडेंट्स के थ्रू से हम लोग चलकर वहां पे इसका एंट्री करेंगे। ये आ गया, ओके। और यहाँ पे हम लोग लाइन नंबर सबसे पहले सेट कर लेते हैं, सेट एस ई सेट लाइन नंबर, ओके। सबसे पहले तो लाइन नंबर सेट करना। लाइन नंबर सेट करने के बाद में, ठीक है, लाइन नंबर सेट करने के बाद में यहाँ पे हम लोगों को जाना पड़ेगा यहाँ पे हम लोग थे लास्ट, राइट।
तो ग्रुप का एंट्री कहाँ था, वेट, ओके, ये जो मोहित का तो यहाँ पे एंट्री दिखा रहा है, ठीक है। सो इस जगह पे मान लो कि मेरे को ग्रुप का भी एंट्री डालना है, ठीक है। सो ग्रुप का एंट्री डालने से पहले हम लोगों को यहाँ पे ग्रुप का नाम यहाँ पे देना पड़ेगा। सो इंसर्ट मोड पे जाना पड़ेगा सबसे पहले। इंसर्ट मोड पर आ गए। अब हम चाहते हैं कि ये ग्रुप का एंट्री करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सो इंटर करके यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे आ गए एंड ग्रुप का नाम मेरा क्या था, विप्रो, विप्रो, राइट। सो विप्रो देने के बाद में वो ग्रुप का नाम तो हम लोग दे दिए हैं। ग्रुप का नाम ये इसका एंट्री यहाँ नहीं होगा, इसका एंट्री तो हमारा होगा यहाँ पे, वेट, ये लाइन दिख रहा है 108 वाला, अलाउ पीपल इन अ ग्रुप, ये वाला, अलाउ पीपल इन अ ग्रुप टू रन ऑल कमांड्स, ठीक है। सो ये यहाँ पे एंट्री है। सो इस जगह पे सबसे पहला तुम्हारा क्या है कि व्हील बोलकर कुछ एंट्री है। व्हील मतलब कि ये बाय डिफॉल्ट ग्रुप जो होता है, रूट ग्रुप वगैरह, तो उसके लिए परमिशन है ये, ठीक है। सो इस जगह पे अगर हम लोग चाहें कि अपना ग्रुप का एंट्री मेरे को यहाँ पे ऐड करना है, तो सिंपली यहाँ पे इंटर करना पड़ेगा पहले। मैं इंसर्ट मोड पे हूँ इसलिए ये इंटर ले रहा है, ओके। एंड इस जगह पे हमको एंट्री करना पड़ेगा अपना ग्रुप का नाम देकर, जैसे कि मेरा ग्रुप का नाम था तुम्हारा विप्रो, विप्रो, राइट। सो विप्रो देकर मैं ग्रुप का नाम के साथ साथ, जैसे कि पहले एडिट किया था, जैसे कि सब कुछ कैपिटल में जैसा है वैसे सेम देना है। ये अगेन एल, ये अब ठीक है। ये शायद कंटिन्यूसली शिफ्ट काम नहीं करता है, सो सिंगल सिंगल टाइम प्रेस करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे इसको भी हम लोग ऐसे ठीक सिंगल सिंगल टाइम प्रेस कर कर देना है, मल्टीपल शिफ्ट का एंट्री नहीं लेगा ये, ठीक है। सो ये दे दिए। ये देने के बाद में सिंपली स्पेस देकर ठीक वैसा ही ऑल देना है हम लोगों को, जैसा अबव लाइन का एंट्री है। और अगर अबव लाइन के एंट्री से अगर मैच करो, और अगर जब भी कभी भी ग्रुप का एंट्री करोगे ना, तो इस जगह पे विप्रो या ग्रुप का नाम से पहले तुम लोगों का परसेंटेज का सिंबल देना पड़ेगा। बिना परसेंटेज सिंबल का वो काम नहीं करेगा ग्रुप का एंट्री, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग परसेंटेज तो लगा दिए एंड यहाँ पे सिंपली सेम लोकेशन पे ही देना है हम लोगों को, ओके। होपफुली ये तो लग तो रहा है, ठीक है, ओके। ठीक है, ये ग्रुप का एंट्री हम लोग यहाँ पे डाल दिए एंड ग्रुप का एंट्री डालने के बाद में ये ग्रुप का जितना भी सारा मेंबर होगा अकॉर्डिंग टू द प्रैक्टिकल वो तुम्हारा एक्सेसिबल होगा, ठीक है। और जैसे कि मान लो कोई पर्टिकुलर यूजर है जो चाहो कि मतलब कि मान लो कि वो यूजर को हम लोग ये करना चाहते हैं कि वो अकाउंट मेरा डिलीट भी कर पाए, जैसे कि एक पर्टिकुलर यूजर है वो ग्रुप पे बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। वो यूजर जस्ट किसी बाहर नॉर्मल स्टैंडर्ड यूजर है, ग्रुप पे नहीं है। जैसे कि मोहित का एंट्री हम लोग यहाँ पे पुट किए थे, सेम वैसे ही उस यूजर का भी एंट्री पुट कर देंगे। जैसे कि यहाँ पे मान लो रेंटू नाम का एक यूजर है, सो ये भी तुम्हारा ग्रुप डिलीशन, बोल रहा हूँ, यूजर अकाउंट डिलीशन का एक्शन मतलब जो ये है कमांड है परफॉर्म कर पाए, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग उसके लिए भी एंट्री डाल देते हैं। So, उसके लिए सिर्फ मैं उसको चाहता हूँ कि वो अकाउंट डिलीट कर पाए, नॉट टू क्रिएट, ठीक है। So, उसके लिए अलग होगा क्राइटेरिया।
यहाँ ऑल दे देने से क्या हो जाएगा कि वो भी मोहित की तरह सब टास्क परफॉर्म कर पाएगा, अकाउंट वगैरह डिलीट कर पाएगा इन ऑल। बट मान लो कोई अगर रूट ग्रुप है जिसके ऊपर परमिशन है और वो डिलीट नहीं हो रहा है, तो उस जगह पे अगर उसको ग्रुप डील का परमिशन देना है तुम्हारा, इस ग्रुप डील बोल रहा हूँ सॉरी, किसी सेम लेवल का अकाउंट जिसमें भी सारा सेम परमिशन हो, जैसे कि वो चाहता है कि मोहित अकाउंट को डिलीट करना, तो मोहित के पास भी पूरा फुल परमिशन है, तो उसको डिलीट करना तो इतना आसान नहीं होगा। तो उसकी जगह पे क्या करते हैं हम लोग कि उसके लिए एंट्री डाल देते हैं कि इस अकाउंट को भी वो डिलीट कर पाए इफ फ्यूचर पे रिक्वायर्ड पड़े तो सबसे पहले यहाँ पे हमको वो लोकेशन कॉपी करना है, जो हम लोग लोकेशन तो कॉपी किया हुआ है ऑलरेडी, सिंपली यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये पेस्ट करने के बाद में यहाँ पे इससे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दूंगा। अगर ये मैं डिफाइन कर दूं यहाँ पे ये यूजर देखे, तो बाय डिफॉल्ट क्या था हो रहा था कि कोई भी यूजर अकाउंट डिलीट तो तुम्हारा कर पा रहा था, बट अगर मैं ये चाहता हूँ कि कोई यूजर अकाउंट तुम्हारा डिलीट ना कर सके, तो उस जगह पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक्सक्लेमेशन मार्क लगा दूंगा। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, रीटू नाम का यूजर अकाउंट सब काम कर पाएगा लेकिन यूजर अकाउंट डिलीट नहीं कर पाएगा। सो ऐसे करके हम लोग यहाँ पे परफॉर्मा चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, सो ये था सिंपली, और ये मेरा लाइन पे कुछ गड़बड़ लग रहा है बिकॉज यहाँ पे कलर तुम्हारा सेम नहीं हुआ है। अब कलर सेम हो गया क्योंकि वो कैपिटल में डब्ल्यू था, इसमें से नहीं ले रहा था। सो ये फाइल हम लोग सक्सेसफुली अभी एज पर दी कंडीशन हम लोग सेट तो कर दिए। यहाँ पे 2 एंट्री किया है हम लोगों ने। रिंटू नाम का यूजर अकाउंट जो है वो किसी का यूजर अकाउंट डिलीट नहीं कर पाएगा, एंड विप्रो नाम की विप्रो नाम का एक ग्रुप का एंट्री किया है इस सूडस फाइल के अंदर। उसके अंदर जो भी यूजर्स होंगे वो सारे तुम्हारे बाय डिफॉल्ट उनको परमिशन रहेगा उन सब चीज का, लाइक अकाउंट क्रिएशन डिलीशन सब कुछ का। ठीक है, तो ये सारा चीज हो गया। अब इसको करने के बाद वापस हम लोग तुम्हारा स्केप मोड पे चलेंगे। स्केप मोड पर जाकर कमांड मोड पे जाएंगे और इसको सेव करेंगे, राइट एंड क्विट फोर्सफुली एक्सक्लेमेशन मार्क देकर। सो ये तुम्हारा हो गया हम लोग थिंग्स अपडेट।